ऐसी बहुत सी महिलाएं, ऐसी बहुत सी लेडीज़ हैं जिनको पता नहीं लग पाता कि उनको ओवुलेशन हो रहा है या नहीं। मैं आज आपको ऐसे 5 साइंस बताऊंगी जिससे आपको काफ़ी हद तक पता चल सकता है कि आपको ओवुलेशन होता है या नहीं होता, या हो रहा है या नहीं हो रहा, जो आपको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। इन 5 मेजर साइन को समझने के लिए इस पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ओवुलेशन को समझने के लिए कि आपको ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। मैं आप लोगों को काफ़ी सिंपल वे में बताऊंगी जिससे आप बहुत इजीली ओवुलेशन को अपने पहचान सके और आप प्रेग्नेंट हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओवुलेशन होता क्या है। ओवुलेशन एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जो हर महिला के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम प्रेग्नेंट होते हैं, यही हमें प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है। और ओवुलेशन होना एक रेगुलर साइकिल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ओवुलेट करती हैं तभी आपकी साइकिल्स जो है हर मंथ रेगुलरली आती है। और ओवुलेशन होता कब है? ओवुलेशन हमारी पीरियड आने की डेट के 14 डेज़ पहले होता है। आप मान लीजिए किसी महिला की साइकिल लेंथ 30 दिन की है, 30 डेज़ की है, और उसको जो ओवुलेशन है वो उसकी साइकिल के 16 डे पर होगा। अगर किसी महिला की साइकिल 28 डेज़ की है तो उनका ओवुलेशन 14 डेज़ पे होगा। अगर किसी महिला की साइकिल 26 डे की है तो उनका ओवुलेशन 12वें दिन पर होगा, पीरियड के 12 डे पर होगा। और अगर किसी महिला की साइकिल 25 डेज़ की है तो उनका ओवुलेशन 11 डे पे होगा, पीरियड के 11वें दिन। तो ये जो साइकिल है, इसी से हमारा ओवुलेशन का जो डे है वो डिसाइड होता है। अगर किसी महिला की साइकिल 25 डेज़ की है तो उनको 11 डे पे ही ओवुलेशन होगा, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर किसी महिला की साइकिल 28 डेज़ की है तो उनको 14 डे पर ही ओवुलेशन हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और अगर किसी महिला की 30 डेज़ की साइकिल हो तो उनको 16 डे पर ही ओवुलेशन हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ओवुलेशन जो है हमारी साइकिल लेंथ के अकॉर्डिंग ही वेरिएंट होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी महिला की 30 डेज़ की साइकिल है तो उसको हर मंथ 16 डे पे ही ओवुलेशन होगा। क्योंकि कभी कभी जो है ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी महिला की 30 डेज़ की साइकिल है तो उनका ओवुलेशन 16 डे पे ना होकर 15 डे पे भी हो सकता है, या फिर 17 डे पे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो महिला का वो मंथ का जो टाइम पीरियड रहा वो कैसा रहा, उनके हार्मोन्स कैसे रहे। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है कि कभी कभी हमारी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस भी इंक्लूड है, जो हमारी डाइट है वो भी कोई इतनी अच्छी ऑर्गेनिक नहीं है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें मेजर रीजंस हैं कि हमारी जो साइकिल है वेरिएंट कर सकती है, जो कि बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। आपको बताने जा रही हूँ ओवुलेशन पहचानने के वो 5 मुख्य लक्षण, वो 5 मेजर साइन, जिससे आपको पता चले आप ओवुलेट कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी डिस्चार्ज के बारे में। तो एक डिस्चार्ज एक ऐसा साइन है, एक ऐसा लक्षण है ओवुलेशन का जो बहुत ही मेन और बहुत ही मेजर साइन है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस महिला को डिस्चार्ज हो रहा है उनको ओवुलेशन हो रहा है, और जिस महिला को डिस्चार्ज नहीं हो रहा उनको ओवुलेशन नहीं हो रहा। पर लगभग मोस्टली हर महिला को ओवुलेशन के टाइम पे ये डिस्चार्ज जो है पता चलता है और डिस्चार्ज ये होता है, और वो इस डिस्चार्ज को बहुत आसानी से पहचान सकती है। इस डिस्चार्ज को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। ये डिस्चार्ज जो है काफ़ी स्ट्रेची होता है, ये डिस्चार्ज जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, और ये डिस्चार्ज जो है बिल्कुल एग वाइट की तरह लगता है। जबकि हमारी पूरी साइकिल लेंथ में, हमारी पूरी साइकिल ड्यूरेशन में, अगर हमारी 30 डेज़ की साइकिल है या कितने भी डेज़ की साइकिल है, उस साइकिल के दौरान वैसा डिस्चार्ज सिर्फ हमें ओवुलेशन के टाइम में ही महसूस होता है, और उसे हम ओवुलेशन के टाइम पे ही आसानी से पहचान सकते हैं। क्योंकि वो डिस्चार्ज जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है और स्ट्रेची होता है, वो एग वाइट की तरह दिखता है। तो कई महिलाएं इसको आराम से महसूस कर सकती है जब उनको काफ़ी ज़्यादा वाटरी महसूस होता है, गीलापन महसूस होता है। पीरियड्स ख़त्म होने के 9वें से 10वें दिन के बाद से अगर किसी महिला को गीलापन महसूस होता है, अगर वो उनका डिस्चार्ज स्ट्रेच करने पे आसानी से स्ट्रेच किया जाता है और उनका डिस्चार्ज जो है काफ़ी लिक्विडी और चिपचिपा महसूस होता है, तो वो एक ओवुलेशन का ही डिस्चार्ज है, ओवुलेट कर रही हैं, इसी का साइन है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, हर महिला को डिस्चार्ज दिखे ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर महिला को डिस्चार्ज होता है तो वो उनको विजिबल हो, वो महसूस कर सके, वो देख सके। कई महिलाओं का डिस्चार्ज जो है वो अंदर ही रह जाता है, जिससे वो उस डिस्चार्ज को
महसूस नहीं कर पाती है और उनको लगता है कि वो ओवुलेट नहीं कर पा रही है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को डिस्चार्ज जो है वो हो। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ ओवुलेशन के दूसरे लक्षण के बारे में, दूसरा मेजर साइन जो आपको बताता है कि आप ओवुलेट हो रही हैं। तो वो है ओवुलेशन पेन। जी हाँ, काफ़ी महिलाओं को जो है ओवुलेशन पेन होता है। उसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। अगर आपकी साइकिल के 8वें 9वें दिन के बाद से आपको 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन जो आपकी साइकिल लेंथ है उसके अकॉर्डिंग जो है, हर महिला को ये दर्द उनकी साइकिल के लेंथ के अकॉर्डिंग उनके लोअर अडोमन में आपको पेन महसूस होता है। आपके पेट के निचले हिस्से में अगर आपको कोई पेन महसूस होता है जो कि या तो आपको लेफ़्ट साइड होगा या तो आपको वो राइट साइड पेन होगा। जी हाँ, तो ये लेफ़्ट या राइट साइड हल्का सा पेन महसूस होता है, जैसे कि कोई हमें सुई चुभो रहा है, या फिर नॉर्मली थोड़ा सा क्रैम्प महसूस कर सकते हैं आप, जो कि ये ओवुलेट होने का साइन है कि आपको ओवुलेशन हो रहा है या ओवुलेशन होने वाला है। ये पेन जो है कुछ घंटे भी रह सकता है, ये पेन 1 दिन भी रह सकता है और ये पेन 2 दिन भी रह सकता है। जी हाँ, आपका जब एग रिलीज़ हो रहा होता है तो आपको ये पेन तब महसूस होता है। तो जब तक वो एग जो है रिलीज़ हो रहा होता है या एग रिलीज़ होने वाला होता है या एग रिलीज़ हो चुका होता है, उसी टाइम पीरियड के दौरान आपको ये पेन महसूस होता है, जो कि आपको बताता है कि आपको ओवुलेशन हो रहा है, आप ओवुलेट कर रही हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर ये पेन माइल्ड ना होकर आपको काफ़ी सीवियर पेन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसको आप प्लीज़ अवॉइड मत करिएगा, इग्नोर मत करिएगा, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं बात करने जा रही हूँ तीसरा मेजर साइन, तीसरा लक्षण जो आपको बताता है ओवुलेशन हो चुका है। जी हाँ, ये जो तीसरा मेजर साइन है, फिर आप कह सकते हैं तीसरा जो ये लक्षण है जो आपको बताता है कि आपका ओवुलेशन हो चुका है, जो एग है वो रिलीज़ हो चुका है, तो वो है आपका बॉडी टेम्परेचर। यस, आप ओवुलेट कर चुकी होती है, आपका एग रिलीज़ हो चुका होता है या एग रिलीज़ हो गया होता है, तो जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो इतना उसमें फ़र्क नहीं होता कि आप अगर 98 डिग्री है तो आपका 99 डिग्री हो जाएगा। बट यस, अगर आप रोज़ अपना टेम्परेचर ट्रैक करना स्टार्ट करती है पीरियड के फर्स्ट डे से, अगर आप अपने बॉडी टेम्परेचर को डेली मॉर्निंग में एक फ़िक्स टाइम पे ट्रैक करना स्टार्ट करती हैं, तो जब आपका ओवुलेशन टाइम आता है और अगर आपका ओवुलेशन हो चुका होता है, तो आप देखेंगे कि आपके जो रेगुलर ट्रैक में आपका जो बॉडी का टेम्परेचर था और ओवुलेशन होने के बाद के टेम्परेचर में जो है डिफरेंट आता है। जी हाँ, उन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप मान लीजिए आपका 98 डिग्री आप रेगुलर बेसिस पे पीरियड के फर्स्ट डे से टेम्परेचर चेक कर रही हैं, आपका अचानक से 98.5 डिग्री बिना किसी रीज़न से वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ आपको दिखता है, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी कि आपको ओवुलेशन हो चुका है। उसके साथ आपको क्या होगा कि 1-2 साइन और भी जो आप बता चुकी हूँ या बताने जा रही हूँ, अगर वो साइन और आपका ये बॉडी टेम्परेचर जो है लिटिल बिट इंक्रीज़ हुआ है, वो दोनों चीज़ें अगर एक साथ मैच कर रही हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपको ओवुलेशन हो चुका है। इस साइन से ये पता चलता है कि आप ओवुलेट कर चुकी हैं, आपका जो एग है वो रिलीज़ हो चुका है। फोर्थ साइन है, चौथा लक्षण है, वो है आपकी स्मेल सेंसिटिविटी। जी हाँ, अगर आपका ओवुलेशन पीरियड चल रहा है तो आपको स्मेल्स जो हैं बहुत ईज़िली फ़ील होती हैं, आप चीज़ों को बहुत ईज़िली स्मेल कर पाते हैं। आपकी जो स्मेल सेंसिटिविटी होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जिससे आप ईज़िली समझ सकते हैं अगर आपके साथ दूसरे और भी लक्षण चल रहे हैं, आप दूसरे और भी लक्षणों को महसूस कर पा रही है, देख पा रही है, और उसके साथ अगर आपकी स्मेल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो आप इजीली समझ सकती हैं कि आपको ओवुलेशन हो रहा है, आपका ये ओवुलेशन पीरियड चल रहा है, ये आपकी साइकिल के मोस्ट फर्टिलाइज डेज चल रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है ब्रेस्ट टेंडरनेस। जी हाँ, तो आप देखेंगे कि जब हमारे पीरियड्स चल रहे होते हैं या हमें पीरियड्स आने वाले होते हैं, तो हमारी जो ब्रेस्ट होती है उसकी टेंडरनेस काफ़ी बढ़ जाती है। पर जैसे ही हमारे पीरियड्स आकर चले जाते हैं, ब्रेस्ट होती है वो रिलैक्स हो जाती है, हमें कोई भी पेन महसूस नहीं होता, हमें कोई टेंडरनेस नहीं महसूस होती, कोई सोननेस नहीं फील होती, हमें कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है जो हमारी ब्रेस्ट में। पीरियड ख़त्म होने के 4-5 डे के बाद से अगर आपको सेम वैसे ही फीलिंग आ रही है ब्रेस्ट के अंदर कि आपको पेन फील हो रहा है, टच नहीं करा जा रहा है, या हैवीनेस फील हो रही है, या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका ये ओवुलेशन पीरियड चल रहा है, आप ओवुलेट कर रही हैं, जिससे आप इजीली आप अपने फर्टिलाइज डेज को पहचान पाएंगी।
तो ये थे ओवुलेशन होने के 5 मेजर साइन, 5 मुख्य लक्षण जिससे आपको बहुत आसानी से पता चलता है कि आप ओवुलेट हो रहे हैं। पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, अगर कोई महिला या कोई लेडीज़ को ओवुलेशन हो रहा है या उनका फर्टिलाइज डेज चल रहे हैं, तो उनको ये पाँचों के पाँचों साइन दिखे, ये पाँचों के पाँचों लक्षण दिखे। हर महिला की बॉडी अलग होती है, हर महिला की बॉडी अलग से वर्क करती है और हर महिला को अलग अलग लक्षण दिख सकते हैं। ये जो पांचों साइन थे वो बहुत ही कॉमन साइन है जो काफ़ी महिलाओं में कॉमन पाए जाते हैं। इसका मैंने इसलिए आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो और इस वीडियो की वजह से आपको आपके ओवुलेशन पहचानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाले टाइम में आपको ओवुलेशन से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड और भी अगर आपको यूज़फुल वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाय।